नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो सूचना है वो शिक्षक सेवा चयन आयोग की है। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की नई भर्ती की, जिसका विज्ञापन जारी हो चुका है। तो जनवरी में टीईटी मुमकिन नहीं, बैठक में होगा फैसला। विरोधाभास खबरें हैं समाचार पत्र में, सॉलिड जानकारी आपको ये चैनल ही देगा। ठीक है, पेपर में रहेंगे हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन देख लीजिए पहले। आज चूंकि जो सुबह का वीडियो होता है इसमें पेपर की सूचनाएं होती हैं, उसके बाद में मेरा वीडियो आता है, उसमें आपको पूरा जो विश्लेषण करके जो सही बात है सूत्रों के हवाले से जो जानकारी जो मेरा विश्लेषण होता है वो सूचनाएं आपको मिलती हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि 29 और 30 जनवरी को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी का आयोजन मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और उनके सामने सबसे पहला काम टीईटी के आयोजन पर निर्णय लेना है। माना जा रहा है कि इस मंगलवार को होने वाली आयोग की बैठक में टीईटी पर फैसला लिया जा सकता है, जिससे इससे पहले 28 नवंबर 2021 को पेपर लीक के कारण टीईटी निरस्त होने पर एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी 21 जनवरी 2022 को परीक्षा कराई जा सकी थी। तो लगभग 2 महीने लग गए थे और जानकारों की माने तो टीईटी की तैयारियों में कम से कम 2 महीने का समय लगता ही है। वर्तमान में चयन आयोग के पास इतना समय नहीं है कि 29 और 30 जनवरी को परीक्षा करा सके। वैसे भी आयोग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों में इतनी नकारात्मकता फैल चुकी है कि आयोग के जिम्मेदार किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। और इस न्यूज में लिखा हुआ है कि टीईटी मुमकिन नहीं है, बैठक में होगा फैसला। और अगले में लिखा हुआ ये देखिए, परीक्षा की तैयारी के लिए समय कम, टीटी होना मुश्किल। तो चूंकि समय इतना कम है, कैसे परीक्षा होगी ये एक बड़ा सवाल है और कन्फ्यूजन बना हुआ है। हालांकि कन्फ्यूजन कोई नहीं है, परीक्षा आपकी नहीं हो सकती है। और ये सारी न्यूज़ जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना लिखा हुआ कि टीटी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट का चूंकि आदेश भी आया है, सभी शिक्षकों को टीटी करना है और जितने पुराने शिक्षक हैं जो कार्यरत है सबसे ज़्यादा वो परेशान हैं। और जो आयोग की अगली बैठक होगी मंगलवार को, उसमें इस पर बता दिया जाएगा कि ये परीक्षा नहीं हो पाएगी, फिर से पोस्टपोन की जो नोटिस है वो जारी हो जाएगी। इसके बाद में अगली सूचना है आरक्षण को लेकर के जो विसंगति हुई थी लेखपाल में, तो इसके लिए एक पत्र जारी हुआ है। संशोधित जो रिक्त पदों का जो ब्यौरा है आरक्षणवार ये मंगाया गया है विभाग की तरफ से, उसके बारे में जानकारी दी गई है। चूंकि मुख्यमंत्री ने इसमें हस्तक्षेप किया था, तो वही इसमें लिखा हुआ है कि यूपीएससी को पत्र भेज करके श्रेणीवार रिक्तियों में संशोधन किए जाने की जानकारी दी है और परिषद की ओर से 1 सप्ताह में आयोग को संशोधित संख्या भेज दी जाएगी। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। देखिए, भर्तियों का मौसम शुरू हो गया है, अब विज्ञापन निकलना शुरू हो गए हैं। निगेटिव जो खबरें हैं वो केवल शिक्षा विभाग की हैं और ज़्यादातर अन्य विभागों में जो है वो पॉजिटिव खबरें हैं। और आपने देखा अभी कि यूपीएससी से भर्ती शुरू हो चुकी है, पीएड का रिजल्ट जारी हो गया, लेखपाल का विज्ञापन जारी हुआ, इसके बाद में अन्य भर्तियों के भी विज्ञापन वहाँ से जारी होंगी। इसके बाद में पुलिस विभाग से भी लगातार भर्तियां निकल रही हैं। आपने देखा कि अभी कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 की वैकेंसी आई, उसके बाद में कल एक और वैकेंसी आ गई है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। ASI यानी कि जो लिपिक संवर्ग है उसकी भर्ती आ गई है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा। लोक सेवा आयोग से देख सकते हैं आप लोग, फिर से एक बड़ी भर्ती है, हालांकि ये चिकित्सा विभाग की भर्ती है, आप लोग इसको भी देख लीजिए। और नए साल में और भी बहुत सारी भर्तियां निकलनी है। तो यहाँ पर लिखा है कि लोक सेवा आयोग करेगा 2158 पदों पर भर्ती और आवेदन इसके कल से ही शुरू हो जाएंगे। ये आपकी संक्षिप्त विज्ञप्ति है जिसमें महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो संक्षिप्त विज्ञप्ति होती है उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाती है, केवल ये बताया जाता है कि किस दिन से आवेदन होंगे और किस किस विभाग में भर्तियां होंगी, पदों की संख्या कितनी होंगी, लास्ट डेट क्या होगी, तो वो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद में संक्षिप्त विज्ञापन के बाद में एक विस्तृत विज्ञापन जारी होगा, दोपहर तक जारी हो जाएगा और उसमें शैक्षिक योग्यता और जो विस्तृत विवरण है वो जारी कर दिया जाएगा। तो फिलहाल जो बम्पर पद हैं और जिसमें एक खास भर्ती है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, वो भर्ती भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी भर्ती हैं, उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये देख लीजिए 22 दिसंबर की डेट पड़ी हुई है, 22 दिसंबर से आप लोग ऑनलाइन आवेदन शुरू कर सकते हैं। 22 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। और पद देख लीजिए आप लोग, पशु चिकित्सा अधिकारी के 404 पद हैं, विधीक्षण अधिकारी का 1 पद है और सबसे जो महत्वपूर्ण पद था, जो चर्चा थी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले मैंने बताया था कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी का अध्याचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में पहुंच गया है। विज्ञापन जारी नहीं हुआ था, ये वास्तव में इसका अध्याचन आज से 5 साल पहले आ गया था, लेकिन इसकी शैक्षिक योग्यता और नियमावली में बदलाव हुआ है। पहले इसमें साधारण स्नातक के विद्यार्थी आवेदन करते थे और अब इसमें बदलाव हुआ है। थोड़ी देर में दोपहर तक विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है और
एक और भर्ती है खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन की है, औषधि निरीक्षक, ये भी बड़ी अच्छी भाई पोस्ट है। औषधि निरीक्षक, ये देखिए 26 पद हैं इसके, पद कम है इसके। और चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की है। दंत सर्जन के भी हैं 157 पद। आयुर्वेद में चिकित्सा अधिकारी के हैं 168 पद। और सामुदायिक स्वास्थ्य और आयुर्वेद और यूनानी के हैं 884 पद, देख लीजिए चिकित्सा अधिकारी के। और इसके बाद में यूनानी निदेशालय के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के हैं 25 पद। और श्रम विभाग के चिकित्सा अधिकारी होम्योपैथिक के हैं 7 पद। होम्योपैथी निदेशालय के अंतर्गत होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के हैं 265 पद। कुल मिलाकर के बम्पर पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है जारी हो गया है, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो पद हैं वो विशेष योग्यता के हैं। फिलहाल भर्ती के विज्ञापन जारी हो चुके हैं अलग अलग विभागों में, बस केवल आपका शिक्षा सेवा चयन आयोग बचा हुआ है। और आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो फिर से बता दूं कि वीडियो को लाइक जरूर करना सभी विद्यार्थियों को। भाई लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए। चलिए हम लोग अब अगली खबर देखते हैं। और एक भर्ती आ गई है, आप लोग इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ये पुलिस के लिपिक संवर्ग में दरोगा भर्ती, जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा की थी। 19 जनवरी तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 537 पदों पर ये एक नई भर्ती है, भर्ती बोर्ड की क्लर्क संवर्ग की भर्ती है, एएसआई की भर्ती है। उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के 537 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो कल इसको लेकर के मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है इसकी योग्यता आदि को लेकर के, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं किसकी क्या योग्यता है। वैसे साधारण मैं बता दूं कि इसमें स्नातक मांगा गया है। और ये 3 भर्तियां हैं, उप निरीक्षक गोपनीय, उप निरीक्षक लेखा, उप निरीक्षक लिपिक। और सभी की योग्यताएं अलग अलग है। किसी में टाइपिंग मांगी गई है, किसी में टाइपिंग प्लस शॉर्ट हैंड मांगा गया है, और किसी में स्नातक में वाणिज्य मांगा गया है, उसके बाद में टाइपिंग मांगी गई है। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मैंने कल बताया भी था कि जो भी नए छात्र हो, जो भी सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हो सकता है कि इस चैनल का एक वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो ये लोक सेवा आयोग के बारे में आपको जानकारी मिल ही गई है कि कौन कौन सी भर्तियाँ आई हैं, किस तरीके से आवेदन करना है। और ये जो पुलिस विभाग की जो भर्ती आई है, आप इसको भी देख सकते हैं। पुलिस विभाग की ये जो भर्ती आई है उसके लिए लिखा हुआ है कि आप लोग 19 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आवेदन इसके शुरू है। देश में 6 लाख, विदेश में 50,000 युवाओं को दिलाएंगे रोजगार। ये रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार से हमको कोई मतलब नहीं है। ये प्राइवेट विदेश जाने की बात है, छोड़िए, इसको कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं टीजीटी पीजीटी की। एडेड कॉलेजों की सूचना न मिलने से ई अध्याचन पोर्टल का काम लटक गया। मैंने कल कहा भी था कि भैया फरवरी के पहले आपको विज्ञापन जारी नहीं होगा। ये प्रशांत कुमार जो एक्स डीजीपी, इनके आने के पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा होगा जनवरी लास्ट में या फरवरी में होगा। लेकिन अब जब वो आ गए हैं तो इसमें और देरी लगना तय है। लिखा है एडेड कॉलेजों की सूचना न मिलने से ई अध्याचन पोर्टल का काम अभी अटका है। माध्यमिक शिक्षा विभाग अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड विद्यालयों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की तैयारी में जुटा है और इसके तहत जिलों से कॉलेजों की सूचनाएं लेकर के ई अध्याचन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई प्रश्न पूछना हो, लेकिन उन्हीं का जवाब दिया जाएगा जो विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे। यूट्यूब ने एक चीज़ शुरू कर दी है कि अब पता चल जाता है कि किन लोगों ने सब्सक्राइब किया, किन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और कौन लोग कमेंट कर सकते हैं, कौन लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं। उन पर रोक भी लगाई जा सकती है जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो यहाँ पर 37 जिलों ने सूचना ही नहीं भेजी है, इस पर विभाग ने नाराजगी जताई है। और ये आज ही के समाचार पत्र में फिर से क्लियर कर दूं, अगर मेरे चैनल पर कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो 100% जो है सूचना सही होगी, ऑथेंटिक होगी, वेरीफाइड होगी। लिखा है कि आखिरी समय में निर्धारित करते हुए चेतावनी भी दी है कि अगर सूचनाएं अभी भी नहीं मिली, अगर नया पत्र जो जारी किया गया है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए भी खुद जिम्मेदार होंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि सूचनाएं निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होंगी। और किन जिलों ने रिक्त पदों के बारे में जानकारी नहीं दी है, ये देख सकते हैं 37 जिलों ने। ये देखिए, अब पोर्टल चूंकि बन गया है, पहले तो इन्होंने ऐसी जानकारी दे दिया था निदेशालय में कितने पद रिक्त हैं, लेकिन अब पोर्टल पर जानकारी देना है, जो अध्याचन पोर्टल बन गया। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये हाथरस, लखीमपुर खीरी, बांदा, जाने कितने जिले हैं जहाँ से ये सहयोग नहीं कर रहे हैं। सैनिकों का बढ़िया हो गया है, पूर्व अग्निवीरों का कोटा। अब तो लोग सब पहले अग्निवीर बनेंगे, फिर बाद में भर्ती की तैयारी करेंगे।
पूर्व सब अग्निवीरों का कोटा 50% बढ़ गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा 10% से बढ़ाकर के 50% कर दिया है। एक राजपत्र अधिसूचना से यह जानकारी सामने आई है। अधिसूचना के मुताबिक यह वृद्धि सीमा सुरक्षा बल जनरल ड्यूटी कैडर भर्ती नियम 2015 में संशोधन के जरिए की गई है। पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच को ऊपरी आयु सीमा में 5 साल की, जबकि बाकी पूर्व अग्निवीरों को 3 साल की छूट मिलेगी। और शुक्रवार को जारी अधिसूचना में यह कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षण से भी छूट दी जाएगी। इसमें यह भी कहा गया कि सीधी भर्ती में 50% कोटा सहित के जरिए प्रत्येक भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए रिक्तियां आरक्षित रहेंगी। 10% पूर्व सैनिकों के लिए और वार्षिक रिक्तियों के समायोजन में 3% तक लड़ाकू कांस्टेबल के लिए। अधिसूचना में कहा गया है कि पहले चरण में नोडल फोर्स पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित 50% रिक्तियों के लिए भर्ती करेगा। जब ये अग्निवीर योजना सरकार ने शुरू की थी तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया था कि अग्निवीरों को इतनी छोटी नौकरी, 4 साल की नौकरी, फिर क्या करेंगे, ये वो बहुत सारे आंदोलन वगैरह हुए। अक्सर बात होती भी रहती है। तो इसी क्रम में सरकार धीरे धीरे इनको सहूलियत दे रही है। तब मैंने कहा था उसी समय कि बहुत ज़्यादा आंदोलन मत करिए, आंदोलन वही लोग करें जिनको अग्निवीर बनना है। जिनको अग्निवीर नहीं बनना है वो लोग आंदोलन ना करें। ऐसा ना हो कहीं आप लोगों का हक भी अग्निवीरों को दे दिया जाए। शिक्षा विभाग में 5% की छूट अन्य विभागों में भी दे दिया जाए, तब क्या करोगे भाई। और ये आप देख ही सकते हैं धीरे धीरे इस तरीके से कोटा जा रहा है, जिससे सामान्य विद्यार्थी जो सीधे भर्ती की तैयारी करते हैं उनका नुकसान होगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से कह रहा हूँ वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना।